रावण वध के 20 दिन बाद 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी। उस काली अमावस्या को गाय के घी के दीप अपने अपने घरों के अंदर तथा ऊपर मंडेरों पर जलाकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के आगमन की खुशी मनाई। भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटा दिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूं। एक दिन सीता जी ने क्या कहा श्री रामचंद्र जी से कि मुझे रावण की कैद से छुड़वाने में जिन जिन योद्धाओं ने अपनी जी जान लगाकर अपनी जान की बाजी लगाई, अपना सहयोग दिया, मैं उनको कुछ इनाम देना चाहती हूं। और भाई और बहनों, यहीं से बात बिगड़ जाएगी। देखना, उस हनुमान जी ने, जिन्होंने अपना सर्वस्व सीता जी को छुड़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी के चरणों में सौंप दिया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, बढ़ चढ़कर उन्होंने सारे काम किए, उस हनुमान जी की सीता जी ने भरी सभा में किस प्रकार से बेइज्जती की। क्योंकि भाई और बहनों, ये राम सीता, ये राधे राधे श्री कृष्ण, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये केवल जीव हैं, ये भगवान नहीं हैं जो भगत की श्रद्धा का सम्मान कर सकें, जो भगत के भाव की कदर कर सकें। भगत की श्रद्धा भाव की कदर तो भगवान करता है, परमेश्वर कबीर देव सतगुरु रामपाल जी। और किस प्रकार से भरी सभा में सबके सामने सीता जी ने श्री हनुमान जी को जानवर कहकर संबोधित किया, जानवर कहकर। यानी ये सिला मिला, ये परिणाम मिला इतने संघर्ष का, इतने समर्पण का श्री हनुमान जी को। एक दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूं। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकालकर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, ये अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूं, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ा, फिर फोड़ा, फिर दूसरा, देखते देखते सब मोती फोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्रोध में भरकर कहने लगी, हे मूर्ख, ये क्या कर दिया? ऐसे अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा, तू बंदर का बंदर ही रहा, यानी जानवर का जानवर ही रहा। चला जा मेरी आंखों के सामने से। ये वो वर्ड हैं जो वर्ड सीता जी ने अपने मुख से बोले थे। सेम टू सेम वर्ड यहां पर कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने लिखे हैं। तो कितना बड़ा सिला मिल गया हनुमान जी को, कितना बड़ा परिणाम मिल गया हनुमान जी को। अरे श्री राम और सीता का हनुमान जी से बड़ा तो इस कलयुग में कोई भगत नहीं है ना। जितने भी भाई बहन हैं, उनकी नजरों में हनुमान जी से बड़ा तो श्री राम और सीता जी का कोई भगत है ही नहीं। जब इतने बड़े भगत को उसके त्याग, उसके समर्पण का ये परिणाम मिला, बेइज्जती, जानवर का जानवर रहा, गाली, तो ये वर्तमान के भगत, श्री रामचंद्र जी के भगत, माता सीता जी के भगत, अपने आप को कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू कहने वाले, गाड़ियों के ऊपर जय श्री राम लिखवाने वाले, घर की छतों पर जय श्री राम के झंडे लगाने वाले, भाई और बहनों, तुम तो हो ही क्या उस हनुमान जी के आगे। उसके बाल के बराबर भी नहीं हो, बाल के बराबर भी। तो तुम क्या उम्मीद लेकर भक्ति कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलेगा जब हनुमान जी को ये मिला? क्या कहा सीता जी ने? क्रोध में भरकर कहने लगी कि हे मूर्ख, ये क्या कर दिया? ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। श्री रामचंद्र जी ने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब सीता ये बात कह रही थी तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ सीते, तूने बिल्कुल सही कहा, ये वानर का वानर ही है।
इतनी महंगी माला को तोड़ दिया इसने। भाई और बहनों, श्री हनुमान जी की भक्ति की, उसके त्याग की, उसके समर्पण की श्री रामचंद्र और सीता ने कोई मान मर्यादा नहीं रखी, कोई मान मर्यादा। लेकिन हनुमान अपने आप में भगत था, वो सच्चा सेवक था। और आगे चलकर कबीर परमेश्वर मुनिंद्र ऋषि के रूप में हनुमान जी को मिले, और उसके अंदर जो भगत वाले गुण थे, परमेश्वर ने उन भगत वाले गुणों के आधार से उसे अपनी शरण में लिया। असल परिणाम मुनिंद्र ऋषि जी ने दिया। हनुमान जी की वीरता, उसके दास भाव, उसके त्याग, उसके समर्पण की जो वैल्यू थी, वो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने समझी, और परमेश्वर ने उसको वो अनमोल वस्तु बख्श दी जो अनमोल वस्तु श्री रामचंद्र जी के पास भी नहीं थी। उन्हें 3 लोक की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति, उनको अपना नाम दिया, अपना उपदेश दिया, अपना भगत बनाया। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। यानी तीनों लोकों में सबसे महंगी यदि कोई संपत्ति है तो केवल गुरुदेव भगवान का नाम है। वो सबसे अनमोल संपत्ति हनुमान जी को बख्शी। और दूसरी बात भाई और बहनों, ये कथा हमें ये भी शिक्षा देती है कि एक भगत में वास्तव में ऐसे ही लक्षण होने चाहिए, ऐसे ही गुण होने चाहिए। अपने इष्ट देव के अतिरिक्त उसको किसी भी वस्तु में कोई मोह नहीं होना चाहिए। भगत के अंदर मान बड़ाई और अहंकार नहीं होना चाहिए। दिखावे की भावना नहीं होनी चाहिए। नकली संपत्ति में, सोना चांदी में उसकी जरा भी आस्था नहीं होनी चाहिए। मोतियों की महंगी माला, मोती कहां से आते थे पता है? समुद्र में गहराई में जाकर गोताखोर बड़ी मेहनत करके जान की बाजी लगाकर, और जो मोती समुद्र के पैंदे में होते थे उन मोतियों को चुन चुन के लाते थे, फिर उनकी माला बनाई जाती थी। उस माला को राजा महाराजा, रानी महारानियां पहना करती थी, जो सबसे कीमती होती थी। हनुमान जी ने उस माला को फोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया कि मेरे किस काम की ये, यदि इसमें मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं है तो। यानी हनुमान जी की नजरों में वो मोतियों की माला, जो मोतियों की माला सीता जी के लिए इतना महत्व रखती थी, जो मोतियों की माला श्री रामचंद्र जी के लिए इतना महत्व रखती थी, जिस मोतियों की माला को वे अपने गले में डालकर रखा करते थे, हनुमान जी ने उनको फोड़ फोड़ के फेंक दिया। ये लक्षण एक भगत में होने चाहिए। जब ज्ञान समझ में आ जाए, गुरु भगवान समझ में आ जाए, और आप और हम साथ संगत वाले भाई बहनों पर यह दया हुई है। आज साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों ने ज्ञान को आधार बनाकर वो सोना चांदी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमने पहनना तो दूर की बात है, अपने घर से भी फेंक दिया उनको। फेंकने का मतलब है हमने सुनार को बेच दिया वो सोना, क्योंकि सोने में काल का प्रवेश है। नकली ज्वेलरी पहनना, सोने चांदी की ज्वेलरी पहनना, ये मान बढ़ाई में आता है, दिखावे में आता है, काल का दाव लगता है, सूक्ष्म चाल है ये काल की। परमेश्वर ने सात संगतियों से जोड़कर उस सोने को घर से बाहर निकलवा दिया। कुछ एक भाई बहन तो ऐसे हैं, उन्होंने दास को फोन किया कि भगत जी मैंने तो मेरे जो सोने चांदी की जो ज्वेलरी थी थोड़ी बहुत, मैंने तो उसको जो है नदी में डाल दिया। तो दास ने कहा कि बहन नदी में नहीं डालना था, आपने किसी सुनार को बेच देना था, और जो पैसा आ जाए वो अपना दान धर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ, अपने बच्चों की फीस भरो, अपने घर का राशन लेके आओ, अपने घर के काम में लो। बोला भगत जी मैंने तो फेंक ही दिया, जब भगवान ने कह दिया कि इसमें काल का प्रवेश है तो सुनार को भी क्या बेचना। लेकिन ये अन्य भगत भाई बहनों ने ऐसा नहीं करना है, आपने उसको बेचना है और बेचकर पैसे को अपने घर में काम में लेना है। तो भाई और बहनों, ये दया भी जो गुण हनुमान जी के अंदर थे एक भगत के, हनुमान जी अपने इष्ट से ज्यादा उस नकली सोने चांदी मोतियों की मालाओं को महत्व नहीं देते थे। और आज साथ संगति से जुड़े भाई बहन हनुमान बन चुके हैं। हनुमान से भी कई गुना ऊपर। तो भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर ये बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया गुरुदेव की। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे।
उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक इसी प्रकार जिस सोने चांदी को पहनने के लिए या अपने घर में रखने के लिए भी हमारे पूज्य गुरुदेव आदि राम सतगुरु रामपाल जी ने मना कर दिया, तो भाई हनुमान जी की तरह फिर वो हमारे किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की। और गुरुदेव ने अपने सत्संग में स्पष्ट आदेश दे रखा है सोने के विषय में कि पुण्यात्माओं, ये तो खाम खा का सिर का दर्द है, ये सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, पहनना तो दूर की बात है, नाक में डाल लिया, कान में डाल लिया, 36 आडंबर। इस सोने को तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, घर में भी। अर्थात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का आदेश है कि सोना तो भगत के घर में भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो भाई बहन ऐसे हैं जिनके ऊपर घर वालों का प्रेशर है, दबाव है, वो सोना बेचने नहीं देते हैं, चांदी बेचने नहीं देते हैं, तो आप जियो ने संघर्ष करना पड़ेगा। आपने कम से कम उसको पहनना छोड़ना पड़ेगा। घर वाले यदि उसको बेचने नहीं दे रहे हैं तो आपने अपने शरीर पर उस सोने चांदी को धारण नहीं करना है। भले 2 थप्पड़ खाने पड़े, गालियां खानी पड़े, बेइज्जती सहन करनी पड़े, इतना तो आपने करना पड़ेगा यदि अपने घर से बाहर नहीं कर सकते हैं तो। सुनिए गुरुदेव का सत्संग। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में। ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कति जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रे। तो पुण्यात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए। लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। तो भाई और बहनों, अब हमने अपने गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नियम मर्यादा चाहे उन्होंने हमें नाम दीक्षा के समय फार्म पर लिख कर दी हो, या चाहे अपने सत्संगों में गुरुदेव भगवान ने हमें समझाई हो। और गुरुदेव ने तो यहां तक स्पष्ट कर दिया कि पुण्यात्माओं, जैसे जैसे तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ोगे तुम्हें ये हर बातें समझ में आने लग जाएंगी। मर्यादा केवल इतनी नहीं है जो तुम्हारी को प्रथम नाम के समय 11 नियम दे दिए, सतनाम के समय 34 नियम दे दिए। गुरुदेव कहते हैं जैसे जैसे तुम लोग सत्संग सुनते चले जाओगे तुम्हें जानकारी होती चली जाएगी। और गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ मर्यादा तो तुम्हें फोरम पर लिख कर दे दी है, कुछ मर्यादा जब तुम सत्संग सुनोगे तब पता चलेंगी, और कुछ मर्यादाएं तुम वैसे भी कॉमन सेंस से भी समझने लग जाओगे। तो भाई और बहनों, कॉमन सेंस से समझना और गुरुदेव के सत्संगों में जो सांकेतिक रूप में उनको समझना, ये केवल सत्सेवकों के ऊपर दया हुई है, सत्सेवकों के ऊपर। सुनिए गुरुदेव का सत्संग। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से और कुछ इस फार्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं। कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। तो भाई और बहनों, अब हमने इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में
अपने गुरुदेव भगवान को प्राप्त करना है, यानी उनके साथ हमने सतलोक चलना है और हमने उनकी हर प्रकार की मर्यादाओं को फॉलो करना है, ना केवल फोरम पर लिख दी गई उन्हीं मर्यादाओं को। सत्संगों में जो संकेत कर दिए परमात्मा ने, और यदि हमारी समझ में बात आ गई, उसी दिन से हमने उसको पत्थर की लकीर समझकर चलना है। और इन सतलोक आश्रमों में तो जो मोटी मोटी मर्यादा गुरुदेव भगवान ने जो प्रथम मंत्र में दे रखी है, इनसे तो वो भी नहीं निभाई जा रही। 90% माता बहनें आज भी इन आश्रमों में आने वाली हार श्रृंगार करके आती हैं, सोने चांदी के आभूषण पहन के आती हैं। रमेणी के समय, शादी के समय हमारी गुरु बहनें सोने चांदी से पीली हो रखी हैं, मेकअप करती हैं। भाई और बहनों, हम क्या संदेशा दे रहे हैं? हम क्या संदेशा दे रहे हैं समाज को? और फिर कहते हैं दहेज मुक्त शादियां। अरे अपने बाप से दहेज लेके वो 3, 4, 5 लाख रुपए का सोना पहन के तो रमेणी कर रही है, शादी कर रही है, फिर कह रही है कि मेरी रमेणी दहेज मुक्त है। अरे आप तो अपने बाप से दहेज ले चुकी हैं, सोने के रूप में, चांदी के रूप में। तो भाई और बहनों, ये दया भी गुरुदेव की आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के ऊपर ही हुई है। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने मोती फोड़कर देखे, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए है? इसको फेंक दे फाड़कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चाक कर दिया, यानी चीर कर दिखाया। उसमें राम राम लिखा था। उसमें श्री रामचंद्र जी का फोटो नहीं था। ये फोटो तो फालतू में वर्तमान के अज्ञानी साधु संत महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य राम कथावाचक, जिनको झूठी महिमा अपनी रोजी रोटी के लिए श्री रामचंद्र जी की बनानी है, ये लोग उन फोटोओं में श्री राम और सीता की तस्वीर दिखाते हैं। नहीं, गुरुदेव कह रहे राम राम लिखा था, और वो राम राम वो राम नहीं था जो वहीं पर बैठा हुआ था, सीता का पति ना। वो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी तो श्री हनुमान जी से नाराज था। जब सीता के द्वारा दी गई मोतियों की माला हनुमान जी ने फोड़ी, तो अंदर ही अंदर श्री रामचंद्र जी खुश हो रहे थे कि सीता तूने बहुत अच्छा किया, हनुमान जी ने जो किया ये गलत किया। तो भला उस राम का नाम कैसे हनुमान जी के सीने में आ जाएगा? भाई और बहनों, वो आदि राम, सबका राम, राम का भी राम, राम राम शब जगत बखाना है, आदि राम कोई बिरला जाना है। वो उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी का शक्ति बोधक नाम है, उनका उपमात्मक नाम है राम। इसलिए वहां पर राम लिखा हुआ आया था, ना कि दशरथ पुत्र का नाम। इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चाक कर दिखाया, उसमें राम राम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए, और हनुमान जी उसी समय अयोध्या को छोड़कर श्री राम और सीता की इस हरकत से दुखी होकर कि चलो सीता ने तो कह दिया सो कह दिया, लेकिन जिस श्री रामचंद्र जी के लिए मैंने अपना तन मन धन अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो श्री रामचंद्र भी चुपचाप मूक दर्शक बन के देख रहा है, अपनी औरत का ही समर्थन कर रहा है। उसी समय हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से दुखी होकर, उनके व्यवहार से दुखी होकर, और उसी समय मायूस होकर अयोध्या त्याग कर चले गए थे। यह है असली कहानी, असली राम कहानी। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। हनुमान जी राम का तो अलग अलग बंटवारा हो गया था उसी समय।